हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया की गरीबी के बारे में। तो इंडिया गरीब है और पीछे है, ये पता है क्यों? इस आदमी के कारण। इसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसने चाय बेच बेच के यहाँ तक के ये मुकाम पाया और आज इसको सब बुरा भला कर रहे हैं। देखो भाई, सक्सेस मिलने के बाद सब बदल जाते हैं, इसीलिए ये भी आदमी अपना बस कर्तव्य निभा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इंडिया में हर एक चीज़ का एक रूल होता है जो एकदम अच्छे से निभाया जा रहा है। देखो, अगर आपके ज़मीन के नीचे बंदूक मिल जाए तो वो आपका, और सोना मिल जाए तो वो सरकार का, पेट्रोल मिल जाए तो वो सरकार का। यह है इंडिया का रूल और अच्छे से निभा रहे हैं। इसी के कारण इंडिया आज पीछे है। ये अपने पे ज़्यादा ध्यान देता है, पब्लिक पे कम ध्यान देता है। जो पब्लिक पे ध्यान देता है, राहुल गांधी जिसे आज सब जन उसको पप्पू पप्पू बोलते रहते हैं, उस पर सब जन उसको रोस्ट करते, ये करते वो करते। क्यों? क्योंकि वो सही आदमी को तब पता चलेगा जब उसके साथ गलत होगा, उसके साथ कुछ होगा, तब पता चलेगा हाँ राहुल सही था, मोदी सही था, क्या गलत था। क्योंकि हमेशा सच्चाई का पता लास्ट में ही चलती है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इंडिया में गरीबी है। देखो, अगर आप कम उम्र के हो तो कहीं काम करोगे तो काम कर नहीं सकते, और करोगे तो वो जहाँ पे करोगे उसको पकड़ होगी। मतलब आप जैसे कि किसी दुकान में काम कर रहे हैं, तो अगर उसके मालिक को, जैसे कि आप किसी दुकान में काम कर रहे हैं, तो अगर उसके मालिक, जैसे आपका मालिक जो है वो, अगर पुलिस पकड़ लेती है आपके नाम से कि आप इस छोटे उम्र के बच्चे से काम करवा रहे हैं, ये चलो सही है, काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये गलत है, ठीक है ना? ये गलत है इंडिया में कि अगर छोटे उम्र के हो तो काम कर रहे हो, ये गलत है। लेकिन छोटे उम्र से अगर कचड़ा बीन रहे हो, भीख मांग रहे हो, मर रहे हो, गर रहे हो, सड़ रहे हो, ये सही है इंडिया में। ये इंडिया का सोच है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ाई करो और मर जाओ सभी भाई। ये इंडिया को हमेशा नीचे दिखाया गया है। इंडिया को कोई अटैक नहीं करता इंडिया पे। किस लिए? वो क्या नाम है उसका, APJ अब्दुल कलाम। उनकी वजह से आज सब जन बोल रहे कि उन्होंने हमें ऐसे ऐसे सामान दिए हैं कि आज हमारे ऊपर कोई ना आँख उठाएगा ना हाथ उठाएगा। ऐसे ऐसे हम लोग को औजार दिए हैं। तो क्या मतलब उस सब का? आज सबसे आगे होके भी आप पीछे हो। दूसरे कंट्री को देखो और अपने कंट्री को देखो, एक भिखारी कंट्री लगती है इंडिया। देखो भाई, मैं इंडिया की सच्चाई बता रहा हूँ। किसी को बुरा लगे तो बेकार आदमी हुआ, गधे हुआ, अनपढ़ हुआ, गवार हुआ। आपके पास न दिमाग है, न सोच है और न समझ है। क्या समझते हो कि ये इंडिया 2050 तक के वो हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी? नहीं, ये गलत है। अगर आप गूगल से जाके पूछते हो कि इंडिया में क्या रूल तोड़ने पे कार्रवाई होती है, क्या पकड़ होती है, क्या जेल होती है, या जुर्माना होती है, क्या होती है, तो वो गूगल क्या बोलेगा? हाँ, होती है। अगर आप उससे, क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं? मैं खुद ट्रैफिक तोड़ देता हूँ, कोई पकड़ता नहीं मेरे को। मैं खुद रूल तोड़ता हूँ, कोई पकड़ता नहीं मेरे को। एक आदमी से कुछ नहीं होता, एक आदमी से कुछ नहीं होता। यही कहते कहते इतने जन अब कर रहे हैं, अब कुछ नहीं होता। समझ आ रहा है ना आप लोगों को मेरी बात? आप लोग को मेरी बात समझ तभी आएगी जब आप मर जाओगे। मरने के बाद ही आप लोग को मेरी बातें समझ आएगी। इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, इतनी अच्छी। ये सब इंडिया की अगर बातें को अगर बोलनी है ना यूट्यूब पे, तो सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब खुलेआम दिखता है। दारू ऐसे आम बिकता है। क्या है यार ये इंडिया में? मोदी अपने फ़ायदे के लिए अपने जनता को मार के खाती है, ये कोई मानता नहीं है। मोदी बस अपने पे ध्यान देता है, अपन पे ध्यान नहीं देता, ये कोई मानता नहीं है। मोदी वोट चोरी करता है, वोट की फाइल्स दिखाता है, वो क्या नाम है उसका, राहुल गांधी, कोई मानता नहीं है। कहते हैं फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है यार? फेक न्यूज़ तो आज तक है। ये जो टीवी पे जो न्यूज़ आते हैं ना, सब फेक न्यूज़ होते हैं। यूट्यूबर ही लोग होते हैं जो सच्चाई बताते हैं। मैं माना कि छोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन सही बोल रहा हूँ, मेरे को तो पता है। इतना गंवार नहीं हूँ मैं कि कुछ भी बोल दूँ गलत। इंडिया में ऐसे हरकत अगर चलता रहे और आगे चल के ये बढ़ जाए और, तो इंडिया एक दिन तबाह हो जाएगी। गरीब लोग और गरीब हैं, अमीर लोग और अमीर हैं। देखो भाई, गरीबों से पूछो कि जीने के लिए क्या चाहिए। जैसे मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं गरीब हूँ, और जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। जीने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। समझ रहे?
पैसा रहे, आजकल आदमी भूखा मर जाता है, तड़प तड़प के मर जाता है। हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है, गाड़ी में बैठा के ले जाने के लिए पैसे नहीं है। बेकार है भाई। इंडिया वालों से अगर कितने जन से पूछो दूसरा कंट्री जाना चाहोगे तो हाँ कहेंगे, क्यों? क्योंकि अपने वतन को छोड़ना चाहते हैं इन लोग, बेकार समझते हैं इन लोग। बहुत जन कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आगे चल के बहुत जन पैदा होंगे जो इंडिया को ऐसे वैसे सच्चाई बताएंगे जो गलत आदमी को बुरा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।